हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 50 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सीधे पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मिलाते चलिएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हो रहा है, मिलाते चलिएगा। रामपा विद्रोह कब हुआ। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। स्वामी विवेकानंद या राजा राजमोहन राय या रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बताना है कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। वियतनाम या लाओस या थाईलैंड या कंबोडिया। तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। अब यहाँ पर बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो याद रखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। अब यहाँ पर बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो याद रखिएगा क्लोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। बताना है यहाँ पर कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम में समझौता हुआ था। तो बताना है कि कौन सा समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। अब यहाँ पर सौर ऊर्जा बताना है कि कौन सा संसाधन है। तो याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम ये सभी अनवीकरणीय होता है, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है। तो याद रखिएगा 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर पूछा गया है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। बताना है यहाँ पर कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है।
बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा रेगूण मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बताना है यहाँ पर कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है यहाँ पर कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित हैं। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में प्रचलित हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है। बताना है यहाँ पर कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है। अब यहाँ पर बताना है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है। तो याद रखिएगा 18 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो याद रखिएगा बेंजीन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 19 नंबर देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा था। बताना है यहाँ पर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखिएगा पंडित नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। बताना है यहाँ पर कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो याद रखिएगा 96.6%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बताना है यहाँ पर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बताना है यहाँ पर कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखिएगा आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताना है यहाँ पर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो याद रखिएगा 65%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अब यहाँ पर बताना है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा 20.60, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक या असम या उड़ीसा। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो यहाँ पर खरीफ फसल कौन है, तो याद रखिएगा खरीफ फसल चावल है और रबी फसल गेहूं भी है, मक्का भी है, मटर भी है, लेकिन यहाँ पर खरीफ फसल पूछा गया है तो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है काली मिट्टी उपयुक्त है। बताना है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए या गेहूं के लिए या लीची के लिए या बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो याद रखिएगा कपास के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया है दाल किस पौष्टिक का अंश का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रोटीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। अब यहाँ पर रबी फसल पूछा गया है, तो रबी फसल अब गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती हैं। अब यहाँ पर बताना है कि रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती हैं, तो अक्टूबर और नवंबर के बीच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है। बताना है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। बताना है यहाँ पर कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई एक पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो यहाँ पर जो सीमेंट उद्योग है वह कृषि पर आधारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बताना है यहाँ पर कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, टाटा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। अब बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर यहाँ पर पटना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बताना है यहाँ पर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर पूछा गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर, बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती हैं। बताना है यहाँ पर कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती हैं, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर पूछा गया है, बिहार राज्य है। बताना है कि बिहार राज्य क्या है, उद्योग प्रधान या खनिज प्रधान या पशुपालन प्रधान या कृषि प्रधान, तो बिहार राज्य यहाँ पर कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया था। बताना है यहाँ पर कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार की तीसरा स्तर बनाया गया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। बताना है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो याद रखिएगा पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। बताना है यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताना है यहाँ पर कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, संसदीय और यहाँ पर संघीय और संसदीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, यानी बिहार में कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो मात्र 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर पूछा गया है, पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है। बताना है यहाँ पर कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर पूछा गया है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? बताना है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचायत समिति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बताना है यहाँ पर कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताना है यहाँ पर कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। सोशल साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।